बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चस्के मस्के। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से अफ़गानी काबली पुलाव। टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं, ये कितना लजीज दिख रहा है और गोश्त आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से गल चुका है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल वाले आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को। बेसिकली अफ़गानी पुलाव जो है वो दुम्बे के गोश्त या बीफ से तैयार किया जाता है। तो मैंने बीफ लिया है 1 kg और इसको मैं बॉयल कर रही हूँ क्योंकि जब हम बाज़ार से लाते हैं तो गोश्त से स्मेल आ रही होती है और पे काफ़ी सारा गंद भी लगा होता है। तो इससे सबसे पहले मैं इसको बॉयल कर रही हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए। तो बॉयल कर लेने के बाद का जितना भी पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया है ताकि जो गोश्त है वो साफ़ सुथरा रहे। उसके बाद मैंने इसको दोबारा चूल्हे पे रखा है और 1.5 यानी 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रख देना है। इसके बाद हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, लहसुन डाल रही हूँ तकरीबन 10 से 8 जवे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून। उसके बाद मैं डाल रही हूँ दालचीनी तकरीबन 3 से 4 जो पीस होते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद बड़ी इलायची। ये मसालों के बीच में मौजूद होती है तो आपने इनको लेना है और इसको आगे से मुंह खोल देना है ताकि सारा फ्लेवर जो है वो गोश्त में चला जाए। उसके बाद आपने लगाना है पैन प्रेशर कुकर में, तकरीबन 5 मिनट लगाने हैं प्रेशर कुकर के अंदर। और उसके अलावा बाकी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं। 3 अदद मैंने गाजर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इनको मैंने पतले स्लाइसेस में काट लिया है। 2 कप मैंने चावल लिए हैं। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। उसके अलावा किशमिश ली है, काजू लिया है और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ बादाम। इसको मैंने बॉईल करके छिलके उतार दिए थे। 2 टेबलस्पून नमक ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून ही शुगर है और 1 अनियन लिया है बड़े साइज में। इसको चॉप कर लिया है। अब आपने इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फ्राई करना है तो हम इनको फ्राई करेंगे। इसके अलावा 5 मिनट हो चुके हैं यखनी के, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और ये यखनी जो है ये बीच में ही जाएगी चावलों के। तो आप लोगों को मैं आगे क्वांटिटी बताऊंगी, वीडियो आप एंड तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की अफ़गानी पुलाव तैयार होने वाला है। तो आपने ये यखनी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है और मज़ीद हमने टाइम नहीं लगाना। तो अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं और सबसे पहले हम फ्राई करते हैं मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो थे। सबसे पहले मैंने बादाम लिए हैं और इनको फ्राई करूँगी। बेसिकली अफ़गानी पुलाव जो है ये अफ़गानिस्तान में ही इंट्रोड्यूस हुए थे और एशिया में ये बहुत ही पसंद किए जाते हैं। इनका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए जाते और इसमें वेजिटेबल भी होती है जैसे कि कैरेट, इसके अंदर फ्रूट भी होता है जैसे कि किशमिश और ड्राई नट्स भी डाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल हैं फॉर हेल्थ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चावल में डाली जाती हैं और इसके अलावा गोश्त होता है जो कि बेशुमार प्रोटीन पाया जाता है गोश्त में और ड्राई नट्स वगैरह जो हैं ये भी हमारी स्किन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप देख सकते हैं ये काजू और बादाम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। गोल्डन ब्राउन करना है हमने, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो हम इसको निकाल देते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ उसी ऑयल के अंदर कैरेट। 3 अदद गाजरों को मैंने पतले स्लाइस में काटा था और ये भी मैं इसमें ही डाल के उसी ऑयल में फ्राई कर दूंगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने थोड़ी सी ही फ्राई करनी है। जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। एज यू सी कि गाजरों का कलर ऑरेंज कलर का हो चुका है और ये फ्राई भी हो चुके हैं। इसके बाद मैं ऐड करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून शुगर
और शुगर की वजह से गाजरों का टेस्ट जो है वो थोड़ा मीठा मीठा हो जाएगा और चावलों में ये स्वीट टेस्ट बहुत ही मज़ेदार दिखता है। और जब मेवे मुंह में आते हैं यानी किशमिश जब हम डालेंगे और ये गाजरों का थोड़ा स्वीट टेस्ट जो है ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा पुलाव में। अब ये आप देख सकते हैं ये शुगर जो है वो अच्छे तरीके से बीच में डिज़ोल्व हो चुकी है। फाइनली कैरेट्स जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने वाली है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही यूनिक है। और उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिए कि आप लोगों ने ये ट्राई की तो आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। उसके बाद हम इसी ऑयल के अंदर किशमिश को फ्राई करेंगे। किशमिश भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जब आप इसको ऑयल में फ्राई करेंगे मतलब हल्का सा सौते करेंगे तो ये डबल इन टेक्सचर हो जाएंगी और डबल इन साइज हो जाएंगी। तो बस हम इतना ही फ्राई करेंगे जब ये स्वेल अप हो जाएंगे। सो एज यू सी के किशमिश जो है ये काफ़ी स्वेल अप हो गई हैं और ये फाइनली फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल जो हैं मैंने फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद उसी ऑयल के अंदर मैं अनियन डाल रही हूँ। 1 लार्ज साइज स्लाइसेस में मैंने काट लिया था और इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है यानी जब तक प्याज का कलर ब्राउन कलर में नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। एलसीसी के अनियन अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ यखनी। ये यखनी तकरीबन 2 ग्लास है और चावल भी हमने 2 ग्लास ही लिए थे। तो मतलब 2 कप अगर हमारे पास 2 ग्लास चावल थे तो हमारे 4 ग्लास पानी चाहिए। तो इसमें मैंने मज़ीद 2 ग्लास पानी के और ऐड किए हैं। तो 2 ग्लास अगर चावल हैं तो 2 चम्मच ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो आपने इसमें ऐड किया है 4 कप पानी और 2 चम्मच नमक का और चावल अब इसके अंदर हम डालेंगे वो भी हैं 2 ग्लास। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया। अब मज़ीद मैंने कुछ ऐड नहीं करना। चावल मैंने धोकर भिगो दिए हैं। 10 मिनट आपने भिगोना है इनको। तो आप देख सकते हैं चावल का टेक्सचर ये कुछ सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका था। अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों का पानी आपने बिल्कुल भी ये बीच में नहीं डालना। चावलों का पानी निकाल कर फिर आपने यखनी के बीच में चावलों को ऐड कर देना है। चावल डालने के बाद आपने हाई फ्लेम पर इसका पानी जो है वो खुश्क कर देना है। सो आप देख सकते हैं ये बॉयल हो रहे हैं और पानी जो है काफ़ी अपनी क्वांटिटी से कम हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें पानी है, ज़्यादा सारा मैंने ड्राई नहीं किया। उसके बाद मैं इसके अंदर कैरेट्स डाल रही हूँ। कैरेट डालने के बाद जो किशमिश थी, काजू और बादाम ये सब कुछ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और ये दम में भी मज़ीद पकेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने चावलों पे फैला देना है और इसके बाद आपने इसको दम पर छोड़ देना है। 10 मिनट आपने इसको दम लगाना है और 10 मिनट के बाद आप टेक्सचर देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार दिख रहे हैं। और मैंने मिक्स कर दिए थे सारे, तो इस वजह से ये सारे जो मेवे वगैरह हैं वो सारे चावलों में मिक्स हो चुके हैं। सो अब आप देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार और इनका दाना दाना आप देख सकते हैं।
कितना इलादा-इलादा है और बिल्कुल भी ये जुड़े नहीं हैं और ये देखिए कितने मज़ेदार दिख रहे हैं। ना सिर्फ़ ये दिखने में बल्कि खाने में ये और भी ज़्यादा लज़ीज़ है और आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर, ये मैंने सर्व कर दिए हैं और अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि इनका ज़ायका किस तरह का है और ये खाने में कैसे लगते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करें और जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल वाले आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप गोश्त भी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे मज़ीद अकाउंट्स पर जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं और आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी रेसिपीज़ की पिक्स बना के मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ज़रूर अपलोड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो है और साइड पर आपको मेरा सेकंड अकाउंट दिख रहा है, आप उसको भी फॉलो ज़रूर कीजिए।